गाइज़ वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये वाला व्लॉग नेक्स्ट मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा था। जो मैंने पहले वाला व्लॉग अपलोड किया था ना, ट्यूसडे वाला शाम तक रात तक का, तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है। वेडनेसडे की मॉर्निंग है। तो यहाँ पर मैं सुबह सुबह उठ गई थी, 6 साढ़े 6 बजे का ये टाइम था। और यहाँ पर मैंने अपने लैपटॉप में जो मैं योगा वगैरह करती हूँ ना डेली रूटीन का, तो वो मैं लैपटॉप में लगा लेती हूँ और फिर उसके बाद मेरा योगा सेशन शुरू हो जाता है। तो ये करीबन 1-1.25 घंटे का होता है। तो यहीं से मेरा जो है मॉर्निंग रूटीन शुरू हो जाता है। आजकल मैं ऐसा ही मॉर्निंग रूटीन फॉलो कर रही हूँ। और सच मानिए, जब से मैंने ये शुरू किया ना, पूरा दिन मेरा इतना एक्टिव रहता है, बहुत अच्छी बॉडी रहती है, पूरे दिन एक्टिवनेस रहती है। अगर थोड़ा बहुत बैठ भी जाती हूँ ना, तो ऐसे लगता है कि कुछ काम कर लूँ उठ के। सच में ऐसा ऐसा मतलब मेरा दिन जाता है, तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ से मेरा मॉर्निंग रूटीन शुरू हो गया है। फिर ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया, हम दोनों ने ब्रेकफास्ट किया। लंच वो आज लेकर नहीं गए। मेरे इतने सारे आज कपड़े वॉश करने के लिए थे, तो काफ़ी सारे हो गए थे। तो आज मैंने सुबह उठते ही ना मशीन लगा दी थी। तो मशीन लगाई हुई थी, मैं आ गई थी बेडरूम में, फिर आपको दिखाने चली थी। मैंने कहा देखिए मेरे इतने सारे कपड़े थे आज। तो लगता तो है नहीं ये आज में हो जाएंगे, बट 2 दिन लगेंगे मुझे इनमें, बट मैंने निकाल लिए थे सारे। तो यहाँ पर मशीन कंटिन्यू चल रही थी, कपड़े भी वॉश होते रहेंगे और साथ साथ मैं फिर अंदर का काम भी निपटा लेती हूँ। और आज इतनी अच्छी धूप निकली थी। अब तो धूप में हल्की सी गर्मी लगने लगी अगर हवा ना चले, बट हवा भी चलती है ठंडी ठंडी। तो धूप देखिए कितनी अच्छी है, तो कपड़े भी अच्छे से सूख जाएंगे। गर्मियों में तो सूख ही जाते हैं। उसके बाद मैं आ गई थी अंदर, और अब अपना अंदर का जो मेरा काम होता है वो मैं शुरू करूँगी। वो उनके जाने के बाद ही शुरू होता है, क्योंकि पतिदेव घर में रहते हो तो फिर तब तक कुछ काम नहीं हो पाता जब तक वो रहते हैं। तो वो चले गए थे। अब बेडरूम से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि यहीं पर फैला हुआ था सारा काम आज। इसी की बगल में मेरी बैक वाली बालकनी है, तो वहीं पर मशीन चलती रहेगी। बीच बीच में कपड़े भी निकालती रहूँगी और साथ साथ अपना ये अंदर का काम भी निपटाती रहूँगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेड को ठीक करने से। और ये वाली बेडशीट जो आपने देखी है ना, ये मम्मी ने दी थी, और बहुत बार पूछ लिया मेरे से कि वो अभी बिछाई या नहीं बिछाई। तो मैंने ये बिछा रखी थी अभी। और इसमें ना एक फ़ायदा है कि ये दोनों साइड से बिछा सकते हैं। अगर एक साइड से थोड़ी गंदी हो जाती है ना, तो दूसरी साइड से बिछा लो। तो ये बहुत हैवी मतलब कपड़े में है, और इसका जो डिज़ाइन है ना वो भी बहुत प्यारा था, कलर भी बहुत प्यारा था। उसके बाद मैं यहाँ पर डस्टिंग करने लग गई थी। तो मैंने जो है पूरे बेड की डस्टिंग कर दी है। और ये एकदम डस्टिंग करने से चमक जाता है जो मेरा वुडन का बेड है। तो ये बेडशीट मैंने पहले बिछा रखी थी, इसको 4-5 दिन हो गए थे, और इसको मैंने अब की बार पलट के बिछाया है। वैसे तो इतनी गंदी दिख नहीं रही थी, बट मैंने इसको पलट के बिछा दिया। और उल्टी साइड से भी ना ये इतनी प्यारी लग रही थी। और ये इसके पिलो कवर, ये इस पर बहुत अच्छे जा रहे थे। ब्लैंकेट मैंने निकाला हुआ है हैवी वाला, अब इसको भी रखने का टाइम आ गया है। 1-2 दिन में इसको रख दूंगी। धीरे धीरे मैं जो चीज़ें मुझे रखनी है ना, वुलन के कपड़े वगैरह जो ज़्यादा मोटे वाले हैं वो भी मैं रख दूंगी। और सारी चीज़ें मैं वॉश कर करके रखती हूँ। और इसका जो ब्लैंकेट का कवर है वो भी मैंने वॉश कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे ही होती है, एकदम से तो होती नहीं है। बट मैं लग गई हूँ इन कामों में, और बहुत ही जल्द मेरे ये सारे काम निपट जाएंगे और गर्मियों की शुरुआत हो जाएगी। तो बेड जो है मैंने बिल्कुल एकदम बना दिया है, ठीक कर दिया। उसके बाद बारी आती है झाड़ू की, तो मैं झाड़ू लगाने लग गई हूँ। तो आज ना मेरा मन है कि साथ साथ करूँ, जिस रूम की डस्टिंग करूँ उसी में साथ साथ झाड़ू लगा दूँ। तो कई बार ना इस तरीके से काम करने का मन करता है। कई बार मैं पूरे घर की डस्टिंग कर देती हूँ, फिर एक बार झाड़ू, फिर एक बार पूरा मोपिंग। बट अभी मैं जहाँ की डस्टिंग करूँ ना, वहीं साथ साथ झाड़ू और मोपिंग तो सबसे लास्ट में करूँगी, क्योंकि अभी कपड़े धुलने लग रहे हैं। और मेरी हालत आप देख ही रहे होंगे, पूरे कपड़े मैंने गीले कर लिए हैं अपने। मैं धुले हुए कपड़े पानी में निकालती हूँ ना, मेरे सारे कपड़े गीले हो जाते हैं। वो मुझे नहीं पता लगता कि कैसे होता है, बट आपको दिख रहा होगा मेरा पूरा जो कुर्ता है ना, और जो इसकी सलवार है वो सारा गीला हो गया है। तो उसके बाद मैं आ गई थी ड्राइंग रूम में यहाँ की डस्टिंग करने के लिए। तो मैंने कहा पहले ये वाला काम तो निपटा ही देती हूँ, और बीच बीच में मैं कपड़ों का काम भी निपटा रही थी साथ साथ। और साथ साथ मैं झाड़ू भी लगा रही थी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ की भी मैं डस्टिंग करूँ वहीं पर मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ साथ साथ। फिर मेरा बस पोछे का काम बचेगा, और वो मैं पहले इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि जब मैं कपड़े लेके आती हूँ ना, तो वहाँ पर वैसे भी गीला अपने आप हो जाता है। जब आप इधर उधर चलते हैं तो वो पोछा सारा वैसे लगता है कि जैसे लगाया ही ना हो। तो उसको मैं सबसे लास्ट में ही लगाऊंगी। और तब तक मैंने ये वाला काम किया ना झाड़ू वाला, तब तक मेरे 2 बाल्टी जो है कपड़े भी मैंने ड्रायर करके रख दिए थे अलग से। उसके बाद मेरा रह गया था फिश एक्वेरियम, इसकी भी मैं डस्टिंग कर दूंगी, क्योंकि अगर इसकी डस्टिंग ना करो ना एक दिन, तो इस पर ऐसी धूल जम जाती है ना, पता लगता है साइड से ऐसे, मतलब फिंगर लगाओ ना इस पर तो इतनी धूल आती है उस पर। तो इसको भी मैं डेली मतलब बेसिस पे ही क्लीन करती हूँ।
तो जो ये वुडन की जितनी भी चीज़ें हैं ना, मेरी डेली बेसिस पे डस्टिंग होती है इनकी, और वरना तो इन पे धूल ऐसे दिखती है ना अलग से ही। उसके बाद यहाँ पर मेरे 2 बाल्टी कपड़े ड्रायर हो चुके थे, इनको मैं चलती हूँ डालने के लिए छत पे, क्योंकि बाहर जो मेरे बालकनी में रस्सी लगी हुई है वो पूरी भर गई थी, क्योंकि आज इतने सारे कपड़े थे। और फिर मैं मछलियों के साथ थोड़ा खेल के ऊपर जाने लगी। उसके बाद मैं नीचे आई। अब बारी आ जाती है, सारे कपड़े धुल चुके थे, पोछा लगाने की। तो बस मैं अब पूरे घर में जल्दी से पोछा लगा दूँगी। तो कल के व्लॉग में ना गाइज़ मेरे पास कमेंट आया था कि आप मेड क्यों नहीं रख लेती है, तो मैं उनको मतलब आंसर देना चाहती हूँ कि डियर, अभी मुझे मेड रखने की ना ज़रूरत फ़ील नहीं होती है, क्योंकि जितना काम होता है ना मैं उसको ईजिली कर लेती हूँ। और वो अलग बात होती है कि कभी कभार ना तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो उसमें हेल्प मेरे हस्बैंड कर देता है। तो मुझे अभी इतनी ज़रूरत बिल्कुल भी फ़ील नहीं होती है कि मैं यहाँ पर मेड रखूँ। और मेड का काम ना मुझे बिल्कुल भी पर्सनली पसंद नहीं आता है। एमरजेंसी में कई बार होता है कि रखनी पड़ती है, बट नहीं, मुझे बिल्कुल भी पर्सनली पसंद नहीं आता है मेड का काम। क्योंकि 1-2 बार ना मैंने इमरजेंसी में 1-2 दिन करवाया है, जब मतलब मुझे दिक्कत हुई 1-2 बार वैसी, जिसमें मुझे फ़ील हुआ कि हस्बैंड भी ऑफिस चले गए और मुझे काम करवाना पड़ेगा। तो मैंने 1-2 दिन के लिए ऐसे ही ट्रायल लिया, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया काम। तो इस वजह से मैं रखना पसंद नहीं करती हूँ। भले ही मैं धीरे धीरे उठ के कर लेती हूँ, अपना थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ, बट मुझे मेड बिल्कुल भी पसंद नहीं है रखना। और अभी इतनी ज़रूरत भी फ़ील नहीं होती कि मैं रखूं। और पर्सनली मुझे उनका काम भी पसंद नहीं आता है। जैसा हम खुद कर लेते हैं ना, वैसा मेड नहीं कर पाती है घर का काम। वो बस झाड़ू, जितना काम उनका होता है ना, झाड़ू पोछा बर्तन, वो उसी पे ध्यान दे के निकल लेती है। तो ये था। उसके बाद यहाँ पर मैं नहा कर आ गई थी, और ये 4-4:30 बजे का टाइम था। आजकल हस्बैंड बड़े जल्दी आ जा रहे हैं। पिछले व्लॉग में भी मैंने आपको बताया था, और इस बार भी ये जल्दी आ गए। मतलब जैसे ही मेरा चाय बनाने का टाइम होता है ना, उसी टाइम तक ये आ जाते हैं। तो बस ये आए थे, ये फ्रेश वगैरह होने लगे थे, तो मैंने यहाँ पर चाय बनाने के लिए रख दिया। और इस टाइम मुझे भी क्रेविंग होती है चाय की, तो यहाँ पर मैं चाय बनाने लगी और थोड़ी थोड़ी हम लोग बातें। और आते ही इन्होंने, जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था, आते ही इन्होंने लिया लड्डू खाने के लिए, बूंदी वाला जो अभी रखे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर चाय बन जाएगी, फिर हम चाय एंजॉय करेंगे। और थोड़ा सा मन है छत पे बैठने का। हस्बैंड अभी बोल रहे थे, जब हम बातें कर रहे हैं यहाँ पर, कि थोड़ी देर छत पे चले चाय लेके। तो मैंने भी बोला, मैंने कहा चलो बैठते हैं। काम वाम सारा निपट ही गया था। थोड़ी देर मैंने वीडियो की एडिटिंग करी, बैठ के रेस्ट किया, तब तक ये आ गए थे। तो चाय बन गई है। यहाँ पर थोड़ा सा राजमा चावल लिए मैंने, बचे हुए थे, काफ़ी सारे बन गए थे, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा ले लेती हूँ चाय के साथ। तो चाय और राजमा चावल लेके चलते हैं ऊपर। गाइस जैसे ही हम छत पे जा रहे थे ना, मैंने इनसे बोला कि मैं चाय लेके चलती हूँ, आप ना मेरी छोटी सी क्लिप शूट कर देना। और कभी भी मैं इनको ये बोल दूँ ना कि छोटे सा वीडियो बना देना, तो ये ऐसा वीडियो बनाता है कि कैमरे पे इनका हाथ रहता है। अगर मैंने इनको सौंप दिया ना व्लॉग बनाने के लिए, तो बस इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर ही देना है मेरे व्लॉग का। हेलो गाइस, जय श्री राम। और ये पतिदेव भी आ चुके हैं। हम थोड़ी देर छत पे आए हैं अभी चाय लेके, और मैं थोड़े से अपना राजमा चावल बचे हुए हैं, खाने पड़े। ज्यादा बन गए थे मेरे से। तो कुछ जो ज्यादा बना होगा वही खाएगा, वही पेल लेगा। तो आज ये थोड़ा जल्दी आ गए। अब हम थोड़ा सा छत पे बैठेंगे, उसके बाद नीचे जाके फिर आपसे मिलूंगी। गाइस आधा घंटा छत पे बैठने के बाद कपड़े भी सारे सूख ही गए थे, फिर नीचे जाने का टाइम आ गया था। तो मैंने कहा चलो कपड़े भी उतार के साथ साथ ले चलती हूँ, फिर बार बार दोबारा आना पड़ेगा। तो मैंने सारे कपड़े भी ले लिए थे, और ये वीडियो भी मैंने इनसे बनवाया और बोला कि थोड़ा ढंग से बना देना, ये मेरे व्लॉग में जाता है प्लीज़। तो फिर इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बनाया। और कुछ यहाँ पे बात भी चल रही थी, तो हंसी की बात चल रही थी। तो हम लोग बातें तो हमारी कंटिन्यू चलती है जब ये ऑफिस से आ जाते हैं। पता नहीं पूरे दिन भर ऐसे मेरे पास अकेले कहाँ से इतनी बातें आती है कि हम इतनी सारी बातें करते हैं आने के बाद। तो अपना लैपटॉप भी ये ऊपर ही ले आए थे, क्योंकि काम तो इनका कंटिन्यू चलता ही रहता है। तो ये वो भी ऊपर ले आए थे। फिर हम थोड़ी देर बैठ के, मैंने कहा चलो अब कपड़े लेके नीचे चलते हैं। और बालकनी में भी कपड़े थे, तो शाम का टाइम आ गया था, मैंने कहा उनको भी उतार वॉश किए थे ना, तब नहीं लग रहा था कि मैंने इतने सारे कपड़े वॉश किए, क्योंकि उसमें से मैंने आधे बचाए भी थे कि इनको 2 दिन में निपटाऊंगी। बट जब मैं लेने लगी ना कपड़े, तब इतना पूरा बेड पे डाले हैं, बाहर वाले पे पूरा भर गया वो। इतना ऐसे लग रहा था कि मेरे इतने सारे मैंने कपड़े धोए हैं। तो अभी उनको फोल्ड भी करना है, वो अभी रखे हुए हैं। अभी तो पहले डिनर की तैयारी करते हैं कि क्या बनाना है। तो अभी मैं सोच ही रही थी कि चलो प्याज टमाटर की जो है चटनी बनाती हूँ, बट फिर हम तुरंत मार्केट गए। ये कहने लगे चलो पहले मार्केट चलते हैं, तो हम वहाँ से लेने गए थे सब्ज़ी, बट कुछ किचन का सामान भी था जो ज़रूरी लगा हमें, तो वो भी ले आए। तो मैं आपको दिखाती हूँ। एक तो ये बर्तन साफ़ करने के लिए, एक ये डस्ट पैन,
वहाँ पे जाओ ना, चीज़ें दिखती है तो पता नहीं क्या क्या याद आ जाता है। फिर ये 2 कप, क्योंकि हमारे जो हम डेली बेसिस पे चाय कॉफ़ी पीते हैं तो वो कप भी ख़राब ही हो रखे हैं। फिर बटर पेपर और एक ये हस्बैंड लेकर आए हैं चाय बनाने के लिए, तो फिर मैंने कहा चलो ले लेते हैं। तो इतना सारा सामान, फिर ये मेरे पास आ गए अंगूर लेके कि देखो गाइज़ ये भी तो इस तरीके से मेरे साथ ये चीज़ें करते रहते हैं व्लॉग के बीच में तो अच्छा लगता है ये सब। उसके बाद बारी आती है डिनर बनाने की। तो यहाँ पर काफ़ी सारी मैं सब्ज़ी भी लेकर आई थी, और बट डिनर में ये समझ नहीं आ रहा था कि सब्ज़ी में क्या बनाऊँ। जैसे मैं सब्ज़ी बनाने चलती तो हस्बैंड बोलते कि नहीं चटनी बना लो, फिर मैं चटनी बनाने चली तो बोले नहीं नमक की रोटी बना लो बस अभी। तो मैंने जैसे ही धनिया और पुदीना निकाला तो इन्होंने वो भी मना कर दिया। फिर वो भी मैंने सब रख के मैंने डाला आटे में नमक, और फिर मैंने घी के हाथ की आज रोटी बनाई टेस्टी वाली, जैसे चूल्हे पे बनती है ना वैसी मैंने गैस पे बनाने का ट्राई किया। और सच बता रही हूँ इतनी टेस्टी बनी थी ना, दूध के साथ खाई रोटी हस्बैंड ने। और कभी ट्राई करके देखना आप लोग भी, बहुत ही टेस्टी बनती है। उसमें ना सूखा आटा लगा के नहीं बनती है, वो खाली घी लगा के हाथ पे तब बनती है। तो यहाँ पर मैं उसी का आटा लगा रही हूँ, तो थोड़ा थोड़ा गर्म पानी डाल के आटा लगा रही हूँ, क्योंकि आटा फिर ठंडे पानी से ना टाइट हो जाता है। तो गर्म पानी से मैंने आटा लगाया। हस्बैंड यहाँ पर अपना दूध गर्म करने लग गए। तो मैं इनको बोल रही थी कि जैसे ही ये मेरा व्लॉग शुरू होता है ना, ऐसे बीच में आके कुछ ना कुछ करने लग जाएंगे। तो मैंने कहा थोड़ा सा साइड में होके कर लिया करो, व्यूवर्स को भी पता है कि हाँ है आप हेल्प करते हो। दूध रख के अंदर जाके लेट गए। फिर मेरे को बनानी थी रोटी, तो पूरी तैयारी मैंने कर ली थी। तो अब देखते घी के हाथ की बिना सूखा आटा लगाए ये वाली रोटियाँ बनती है, और इतनी टेस्टी लगती है ना घी भरने के बाद। तो बस इसको हल्के हाथ से बेलना होता है, और इतने अच्छे तरीके से ये बेल जाते हैं। इसमें सूखे आटे की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आटा लेते हो ना रोटी बनाने के लिए, तो बस उस पर थोड़ा सा घी लगा के इसको बेलो, और फिर इसको ना मीडियम फ्लेम पे सेको, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी सिकती है। और एकदम थोड़ा सा टाइट सेकनी पड़ती है। तो बस यहाँ पर इसको ना बैक साइड से थोड़ा सा कुरकुरा कर लो, और फिर फ्रंट साइड से इसको सेको अच्छे तरीके से, और थोड़ा सा ज़्यादा देर तक इसको सेको मीडियम फ्लेम पे। यहाँ पर मैंने हस्बैंड की थाली भी लगा दी थी, एकदम गर्म दूध, और वो शक्कर डाल के लेते हैं साथ में नमक की रोटी के साथ। थोड़ा सा रख दिया था आम का अचार, और बस एकदम कुरकुरी मैंने रोटी सेक दी थी। और फिर इसके अंदर मैं भरूँगी थोड़ा सा घी, क्योंकि ये ना ज़्यादा टेस्टी उसी से लगती है। और इसके अंदर मैं पूरा घी भर दूंगी, ऊपर से भी लगा दूंगी इस पर, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो इसका टेस्ट आता है ना वो ये वाला घी भरने से ही आता है। अंदर भी भर दो इसमें, ऊपर से भी लगा दो, और फिर देखना देखने में तो लगती है इतनी ज़्यादा टेस्टी, खाने में तो उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी लगती है। और ये देखिए इतनी कुरकुरी थी ना बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर अचार, रोटी और साथ में दूध। अभी मैं पूछूंगी चीनी डलवाएंगे कि शक्कर, वैसे शक्कर का दूध ही लेते हैं वो। तो बस देने चलते हैं हस्बैंड को। और ये देखिए लाइट बंद करके लेटे हुए थे, तो मैंने कहा अरे यार लाइट तो चला लो कम से कम। तब जाके लाइट जलाई उन्होंने, और फिर मैंने इनको दे दिया डिनर। और हंस रहे थे वहाँ पे बैठ के। तो फिर लाइट जला के ये करेंगे डिनर। अब मैं और भी रोटियाँ बना लूँगी जितनी भी बनानी है। उसके बाद ये आ गए थे शक्कर लेने के लिए, तो बस अब ये डिनर कर लेंगे। मैं इनको गरम गरम रोटियाँ मैं देती रहूँगी, और फिर उसके बाद अपना भी डिनर बना लूँगी साथ साथ ही। तो ये आज का डिनर का हमारा जो हमने सिंपल सा डिनर बनाया है। को कभी कभी मन करता है, हमेशा सब्जी खाने का मन नहीं करता। गांव में तो ये कच्चे मक्खन के साथ खाते हैं ना, तो उसमें तो और भी ज़्यादा टेस्ट आता है। उसके साथ मट्ठा ले लो, दूध ले लो, जो भी चीज़ आपको पसंद हो वो इस रोटी के साथ आप कुछ भी ले सकते हो। और सच में इतनी कुरकुरी, इतनी टेस्टी। इस वाली में भी मैंने पूरा घी भर दिया, और ये भी देते हैं हस्बैंड को। उसके बाद डिनर करने के बाद थोड़ा छत पे घूमने गए। उसके बाद मैं आ गई, मैंने अपने ड्राई फ्रूट्स, सुबह के लिए योगा करने के बाद मैं ये ड्राई फ्रूट्स लेती हूँ। तो मतलब हस्बैंड भी खाते हैं सुबह के टाइम, हमारा यही ब्रेकफास्ट होता है उस टाइम पे। उसके बाद चाय वगैरह पीते हैं हम। तो फिर यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ये सारी जो दाल वगैरह होती है, चने, मूंग दाल, ये सब भिगोया। इससे ना मुझे स्प्राउट्स बनाने हैं, तो ये मैंने इस वजह से भिगोया। तो अब थोड़ा सा हेल्दी नाश्ता, क्योंकि इतना डॉक्टर हो गया ना, अब थोड़ा अपनी बॉडी पे इस तरीके से ध्यान दूंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेचुरली चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती है। इतनी दवाइयाँ खा खा के ऊब गई हूँ मैं अब। तो बस ये रात की तैयारी मैंने कर दी, मतलब सुबह की। और अब हो गई है रात, सोने का टाइम। तो लाइट कर देते हैं ऑफ़। उसके बाद ड्राइंग रूम की भी लाइट कर देते हैं ऑफ़। मछलियों को दाना वगैरह सब डाल दिया है। अब इनका भी सोने का टाइम है, और टाइम हो गया 10:30। तो चलते हैं सोने के लिए गाइज़। आज का व्लॉग आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। साथ साथ मैं मंदिर की भी लाइट बंद कर देती हूँ रात को। तो सबको सोने देते हैं, क्योंकि हम भी सोने के लिए जा रहे हैं। तो ये था आज का व्लॉग, और अब कंटिन्यू व्लॉग आएंगे। मैंने आपसे बोल ही दिया था पहले ही। तो मेरे व्लॉग पर पहले की तरह अपना प्यार बनाए रखें, मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहे। तो मिलूँगी आपसे नए नए और अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेकर।
तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट। और यहाँ पर हस्बैंड तो देखिए पहले ही खा पी के अपना घूम के ऊपर से आए, तो ये लेट गए थे। फिर बाद का काम जो है थोड़ा बहुत रह जाता है मेरा। दूध पीने के लिए इन्होंने मना कर दिया था, तो क्योंकि खाने के साथ ले लिया था। तो बस आप सभी को अभी गुड नाइट, मिलूंगी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।